गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगे एंड तक देखना तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लोगों तक शेयर कर देना ताकि सबको ये बेनिफिट्स अवेलेबल हो सके। ठीक है, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लासेस कॉमर्स स्टडी में। तो आज मैं आपको हमारा आएगा सेकेंड कौन सा टॉपिक, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो हम लोग ने अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक की मीनिंग पढ़ाया, डेफिनेशन पढ़ा मैम, जिससे हम बहुत भाग गए, बट भागने की बात नहीं, मैं तो इतना इजी पढ़ाती हूँ इतनी लैंग्वेज में कि आपको जल्दी समझ में आए। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ा, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक भी पढ़ लिया। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में। इतने ही सारे टॉपिक क्या मैम मैक्रो में भी है? तो हाँ भाई, भाई ना दोनों, तो मतलब उसमें भी इतने टॉपिक तो इसमें भी इतने टॉपिक, पर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, गारंटी नहीं। ओके, अब आते हैं टॉपिक मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। व्हाट इज द मीनिंग? मतलब पूरा का पूरा अपोजिट कर दो, वाइज एंड वर्सा। मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था ना, फुल अपोजिट, पूरा का पूरा अपोजिट। माइक्रो इकोनॉमिक में एक इंडिविजुअल पर्सन्स की चीज़ों को जानना, एक इंडिविजुअल चीज़ों पर अपना फोकस करना, माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट कहता था। मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहता है कि पूरे होल चीज़ों की जानकारी आप निकाल लो। आप एक इंडिविजुअल्स को नहीं, आप पूरे नेशन की, आप पूरे होल नेशन की आप इनकम को पता लगाओ। ठीक है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच एनालिसिस द एंट्री इकोनॉमी। It is deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, general price level, interest rate, inflation, trade cycle, business fluctuation, etc. Thus a macroeconomy is the study of aggregates। मतलब भाई समझ में आ गया मैम कि टोटल चीज़ों की जानकारी किस में लिया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक में। एक इंडिविजुअल चीज़ की इंफॉर्मेशन किस में ली जाती है? माइक्रो इकोनॉमिक। ओके, तो ये दो चीज़ों की पता चल गई, मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी का डिफरेंस, कि माइक्रो इकोनॉमी स्टडी फॉर इंडिविजुअल पार्ट एंड मैक्रो इकोनॉमी स्टडी फॉर होल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो ये एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो आपको इससे पता चल जाएगा एग्रीगेट, पूरे होल कॉन्सेप्ट, पूरे टोटल कॉन्सेप्ट्स की स्टडी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। ओके, देन आते हैं अब सेकेंड, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अब सबसे इजी एंड सिंपल डेफिनेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है? बाकी अगर ये आपको इजी सिंपल नहीं लगे तो आप समझ लेना। प्रोफेसर कार्ल शेप्रो। अब प्रोफेसर कार्ल शेप्रो जी क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक एज होल। माइक्रो इकोनॉमिक एक ऐसा फंक्शन है जो पूरे इकोनॉमिक से डील करता है, ना कि एक इंडिविजुअल पार्ट से। इसका कहने का एकदम सिंपल मतलब प्रोफेसर कार्ल शेप्रो क्या कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द फंक्शन इकोनॉमिक एज होल। पॉइंट खत्म। इतना इजी डेफिनेशन है, 5 मिनट में आपको याद हो जाना चाहिए। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे। तो आपको कैसे क्वेश्चन को लिखना है ये मैं आपको आज बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले क्या लिखना है? आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, मैं आपको 8 मार्क्स वाले में क्वेश्चन बता रही हूँ, आपको 8 मार्क्स में कैसे लिखना है। जब आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन द डिफाइन द क्या माइक्रो इकोनॉमिक एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन के 2 या 3 लाइन दोगे। ओके, फिर आप मीनिंग शो करोगे। मीनिंग शो करने के बाद आपको डेफिनेशन हाईलाइट करके लिखना है, जो चीज़ों का, जैसे प्रोफेसर कार्ल शेप्रो, ठीक है, उनका ऐसे नाम आपको हाईलाइट करना है। उसके बाद आपको डेफिनेशन स्टार्ट करनी है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको फिर आपको ऐसे हेडलाइन देनी, क्या आपका एक मेन क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक ना। सो आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक को हाईलाइट करना है,
ठीक है, नीचे अंडरलाइन करना है, फिर आपको 1 पॉइंट से शुरू करना है। एज अ 1 पॉइंट एंड एक्सप्लेन विद फर्स्ट टर्म, जैसे आपका बिजनेस डिसीजन ये आपने लिया, फिर आपने लिखना शुरू किया। मिनिमम आपको 5 लाइन तो आपको लिखनी है, मैक्सिमम आप 8 से 7 लाइन लिख सकते हो, 7 से 8 लाइन लिख सकते हो, बट आपको मिनिमम 5 लाइन तो लिखनी है। ठीक है, कोशिश करो कि 5 लाइन तक तो लिख ही के आओ एक पॉइंट में कम से कम। ठीक है, फिर ऐसे करके आपको सारे एक्सप्लेन करने, आपको नीचे कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में आपको जो आपको क्वेश्चन है ना एक्सप्लेन, हम यहाँ पे मतलब आपने अपने मन से कि मैंने इन चीज़ों का ऐसे एक्सप्लेन किया। फीचर ऑफ माइक्रो, दिस इज अ फीचर, यह है फीचर ऑफ माइक्रो, दिस इज अ फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड ऑल्सो डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, ऐसे आपको 1 या 2 लाइन कंक्लूजन में लिख देनी। तो ये आपका था पूरा फॉर्म में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। देन आते हैं आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा होता है, जो 5 मार्क्स का होता है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कैसे करना है, आपको पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, इम्पॉर्टेंस है या स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक लिखना है, डायग्राम। अगर आपको टाइम है तो प्लीज़ कोशिश करके बना लो, टाइम नहीं है 5 मिनट लास्ट में मिलता है आपको। ठीक है, आपको आपका पेपर कम से कम मिनिमम आपको ख़त्म करना पड़ेगा 20 या 20 मिनट तो आपको, मतलब पहले ही आपका पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो कोशिश करो थोड़ी जगह छोड़ के रखो और वहाँ पे एंड में डायग्राम बना लो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। थियरी ऑफ मतलब स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मैं आपको पेपर दिखा दूंगी इस बार का जो 12th स्टैंडर्ड का था। ठीक है, कोरोना काल में वैसे पेपर तो मतलब हम टीचर्स की जैसे सोच से डिफरेंस पेपर है, क्या बोले। तो आज हम लोग यहाँ पे आप देखते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। फर्स्ट, थियरी ऑफ इनकम। यहाँ पे थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थियरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में भी 2 टाइप्स होते हैं, थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। उसमें भी एक सिंगल टाइप से थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। ओके, देन सेकेंड टाइप्स थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। Then third type, theory of income, economic growth and development. Then fourth type, micro theory of a distribution. Okay, ये आपके 4 टाइप्स हो गए स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के। देन मैं आती हूँ आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Theory of income and employment. What is the theory of income and employment? Macroeconomic analysis explain which factor determine the level of national income. Which factor determine the level of national income and employment, and how and what the causes of function in the national function the level of income, output and employment. To understand how to the level of employment to determine, we have to study consumption function and investment function. Okay, theory of business cycle, also parts and person, theory of income and employment. अब आप बोलोगे मैम आपने तो पकड़ कर दिया, अब थोड़ा सा आप बता भी दो। तो बताती हूँ वेट। अब थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो हम क्या चीज़ पढ़े? इनकम, एक जन की इनकम नहीं, पूरे होल नेशन की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बाय एम्प्लॉयमेंट की बात माइक्रो इकोनॉमिक में आपने कभी सुनी? एम्प्लॉयमेंट शब्द, एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरे क्या, रोजगार। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार की बात आती है, मतलब पूरे देश की बात आएगी। तो पूरे देश की बात आई तो मैक्रो इकोनॉमिक का ही कॉन्सेप्ट आएगा ना। मतलब इससे याद रखना आपको, मतलब जहाँ पे पूरे देश की बात आ रही है, जहाँ पे एक पर्सन को छोड़कर पूरे समूह की बात की जाए, ठीक है, पूरे ग्रुप की बात की जाए, तो वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट ही लगाना है आपको। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करता है, एक्सप्लेन करता है कि कौन से फैक्टर डिटरमाइन, कौन से फैक्टर अफेक्ट करे हैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे। इनकम, नेशनल इनकम पे ऐसे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करे हैं, उन फैक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए
ठीक है, उन फैक्टर्स लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट्स में कौन से फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए। एंड व्हाट द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, कौन से कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन हुए हैं, फ्लक्चुएशन हुए हैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम में एंड आउटपुट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। इन सारी चीज़ों को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिटरमाइन हाउ टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, अगर आपको ये चीज़ें डिटरमाइन करनी कि कैसे लेवल ऑफ अप हाउ टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइन, मतलब कैसे मैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम को मैं डिटरमाइन करूँ या एम्प्लॉयमेंट्स को मैं डिटरमाइन करूँ, देन वी हैव स्टडी। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। वी हैव टू स्टडी, हमको स्टडी करना पड़ेगा। कंजम्पशन फंक्शन मीन्स व्हाट इज अ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन यहाँ पे फंक्शन का एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कि कितने लोग दिन ब दिन कितनी खपत हो रही है, कितनी खपत में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, लोग अपनी इनकम को कितनी सेविंग करके लोग, ठीक है, उन सारी चीज़। और बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल क्या कि कितना एम्प्लॉयमेंट, कितना बिजनेस हमारे देश में, कितनी इंडस्ट्रीज हैं हमारे, इन सारी चीज़ों में एक पार्ट एंड पर्सल होता है थ्योरी ऑफ इनकम में, ठीक है, समझा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। हाउ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शो हाउ टू द जनरल यहाँ पे प्राइस लेवल डिटरमाइन एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस ऑफ फंक्शन इन इट। और बाद में एक्सप्लेन, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक कहता है कि मुझे किस तरीके से एनालिसिस करना है कि जनरल प्राइस लेवल में कौन से फैक्टर्स मुझे डिटरमाइन करना है इसमें, ठीक है, हाँ मुझे कैसे शो करना है, एंड उसके बाद मुझे इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना है कि कैसे इसमें फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी स्टडी करने के लिए जनरल प्राइस लेवल में पे सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंट, आपको एक अकाउंट चाहिए, ठीक है, आपको मतलब महंगाई ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिएटेड फॉर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, महंगाई में और जो महंगाई हो रही है, डिफ्लेशन जो बेरोज़गारी हो रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन महंगाई या डिफ्लेशन जब महंगाई कम हो जाती है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किस तरीके से क्यों हो रहा है, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट मदद करता है। 2 पॉइंट है, सब्र रखो, फटाफट 2 पॉइंट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एकदम इजी पॉइंट है, 5 मिनट समझा दे बस। मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट and poverty. It also suggests the strategy for unclarifying growth of development. Unclarity. अब उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, अब इकोनॉमिक में ग्रोथ किस तरीके से हो, डेवलपमेंट किस तरीके से हो हमारी चीज़ों का, वो हमको डिटरमाइन करें। तो मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक की थियरी हेल्प करती है कि किस पे ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिटरमाइन करती है एंड एक्सप्लेन करती है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अंडर डेवलपमेंट और प्रायोरिटीज पे क्रिएट करें, ओके। और उसके लिए वो एक सुटेबल प्लान्स को सजेस्ट करती है गवर्नमेंट्स के थ्रू, गवर्नमेंट इंक्रीज़ करे, हमारे देश की ग्रोथ को करे, हमारे देश में डेवलपमेंट करें, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस करना, इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेन करना, डिटरमाइन करना हम किसकी मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। लास्ट पॉइंट, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज अ मैक्रो थियरी डिस्ट्रीब्यूशन? तो बांटता है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स बांटना, ठीक है। कद्दू कटा सब में बटेगा जैसे टाइप ना। यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा है, मैक्रो थियरी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन अ टोटल नेशनल इनकम। देखो मैक्रो थियरी क्या करता है, हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए, मैक्रो थियरी हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए,
जो हमारे देश में फैक्टर्स हैं, ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल, तो उन पर रेंट देना, लैंड है ज़मीन पे किराया देना, ठीक है, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको सैलरी देना, लैंड जो लेबर्स हैं उनको वेजेस देना, उनका इनकम देना। देन जो एंटरप्रेन्योर है, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर कैपिटल, कैपिटल पे क्या देना अपने को, प्रॉफिट, यहाँ पे इंटरेस्ट देना, ठीक है, एंड यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना। तो इन सारी चीज़ें कहाँ से होगी, ये सारी चीज़ें तो मिला के बनती है नेशनल इनकम। तो इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, नेशनल इनकम मतलब लैंड लेबर कैपिटल को, सारे चीज़ों को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है, हमारे नेशनल इनकम में से। चलो, तो ये इससे हमारे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।